मैं जानती हूँ कि तुम बुलबुल की आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं देख सकते। इतना प्यार करते हो उससे। मैं उससे कैसे प्यार कर सकता हूँ राशि, क्योंकि वो वही इंसान है जिसकी वजह से मेरा सब कुछ छिन गया, सब कुछ मुझसे दूर चला गया। मेरा सपना, मेरा वजूद, मेरी असलियत, मेरी वर्दी, सब कुछ तो छिन गया ना मुझसे। और मैंने उसकी पीछे उससे इसीलिए वापस किए क्योंकि इस गलती की वजह से उससे उसकी पीछे छीनी गई, उसमें उसकी कोई गलती थी ही नहीं। और जब किसी की गलती ना हो तो फिर उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। उसके एक ख्याल से ना राशि मेरा दिमाग खराब हो जाता है। मुझे गुस्सा आता और फिर दूसरे ही पल मेरी आंखों के सामने उसका मासूम चेहरा आ जाता है राशि, क्योंकि आज भी मेरे दिल में उसकी साफ नीयत, उसका वो मासूम चेहरा, उसका वो बुलबुलापन छुपा हुआ। पर फिर मेरा दिमाग मुझे कहता है ये वही इंसान है जिसने बार बार तुझसे झूठ बोला वीर। अब चाहकर भी मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता राशि। वीर, तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, पर जंग में जीत सिर्फ एक की होती है। और जब ये जंग दिल और दिमाग के बीच छेड़ी जाती है ना, तो जीत हमेशा दिल की होती है। फिर चाहे तुम कितनी भी स्ट्रैटेजी अपना लो, सब फेल है। चाहो तो लिखवा लो मुझसे, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैंने उस वार्डन का पता लगाया। वो आजकल बाल सुधार गृह में नहीं बल्कि महिला सुधार गृह में काम करती है, और बहुत समय से तो वो यहाँ पे नहीं थी, लेकिन आज आ जाएगी। क्या? सच्ची आ जाएगी? भाभी, बेस्ट फ्रेंड, बैठ जाओ। भाभी, बैठ जाओ। भाभी, कैफे? सॉरी सर। सिद्धार्थ भाई, आपका बहुत बड़ा वाला थैंक यू। अब बस हमें उस वार्डन से वो सच्चाई निकलवानी कि उस रात बाल सुधार गृह में उसने हमारे खाने में बेहोशी की दवाई क्यों मिलाई और किसके कहने पर मिलाई। इसने हमारे थानेदार साहब को फंसाया और वहाँ मीडिया को बुलाया। भाभी, उस दिन जो मैं खाना लेके आया था, आपने वही खाना खाया था ना? आप इसको ऐसे ही अंदर नहीं लेके जा सकते, पहले हमें चेक करना पड़ेगा। आपने रजिस्टर में एंट्री किया? नहीं। आप रजिस्टर में एंट्री कर लीजिए, तब तक मैं इसको चेक कर लेती हूँ। हो ना हो, उस वार्डन ने चेकिंग के बहाने उस खाने में कुछ मिला दिया था। और मैंने याद है, बेहोश होने से पहले वो औरत उस रात फोन पे किसी से बात कर रही थी और वो कह रही थी आज उस एसीपी वीर प्रताप सिंह का काम ना खत्म ही समझो। लेकिन मैं ये पता न लगा पाई कि वो किससे बात कर रही थी। अब बस कुछ भी करके हमें वो 5K का पर्दाफाश करना होगा। 5K? हाँ, कब, क्यों, कहाँ, किसके लिए और किसके साथ। तो बेस्ट फ्रेंड, प्लान क्या है? हाँ भाभी, प्लान क्या है? सुलझा देगी सारी गुत्थी हमारी 90% तेज बुद्धि। खम्मा गणी बैठ जाओ। हाँ, बैठो बैठो। छोरी, हमारा एक काम करेगी के काम से काकी? बदले में मैं ताजे ताजे हरियाली पेड़े से थारा मुंह मीठा करा दूंगी। देख 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 देख। कितने पैसे देगी और करना कैसे? अरे इतनी क्या उतावली हो रही है? देख, मारी बिंदनी इस महिला सुधार गृह में चोरी के इल्जाम का मैंने झूठा गवाही दी थी, तो इसमें मैं क्या करूं? तू उसको खिला पिला के बेहोश करा दे। हाँ, तो मैं तलाक के कागजात पर उसका अंगूठा लगवा दूं। हाँ। काम हो जाएगा। हाँ? पर बेहोश की दवाई मिलाने के लिए कुछ खाना वाना लाई? हाँ,
तो देख ले। तने खिलाने डंडे जरूर लाई। महिला सुधार गृह में थारी ड्यूटी है ना, उसके बावजूद सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत तो थारे को ही है। आज तो रंगे हाथों पकड़े गई है तू रिश्वत ले। Let's dig in, guys. This December, play the game of meat and win big on every order. ये आला सिंह साहब, हमारे देश में जब लोग मिलते हैं तो पहला सवाल सेहत के बारे में ही पूछते हैं। ये रहा आपका फॉर्चून सोया। इसीलिए सब चुनते हैं देश का नंबर 1 फॉर्चून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, जिसमें है न्यूट्रीफाइव जो दे 5 हेल्थ बेनिफिट्स। फॉर्चून रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, सेहत बढ़िया तो सब बढ़िया। रंगीला जी, रसीला जी, जरा देखना। मैडम जी के डंडे के आगे ना अच्छे अच्छे ठंडे हो जावे। क्यों रसीला जी? बिल्कुल सही कहा रंगीला जी आपने। बड़े दिनों से थारे पे बड़ी नजर रखी थी, लेकिन पकड़ में ही ना आ रही थी। सबूत नहीं था ना। लेकिन छुछुंदरी अब तो पकड़ में आ ही गई है, वो भी सबूत समेत। अब थारे को जेल की रोटी खानी पड़ेगी और जेल का ही पानी पीना पड़ेगा। चल 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 चल। मैडम जी मैं सच कह रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये पहली और आखिरी बार हुआ है। झूठ? थारे पिछले और आगे के रिकॉर्ड सब है हमारे पास। तूने पहले भी ऐसे ही रिश्वत के पैसे हजम करके ऐसे काम किए। चल सच बोल। मैडम जी, मरने लगता है ये ऐसे ना मानेगी। मैं तो कहता हूँ इसे जेल की यात्रा करा ही देते। ना ना मैडम जी मैं सच बोल रही हूँ, झूठ ना बोल रही हूँ। इससे पहले बस मैंने एक बार ऐसा किया है। वो एसीपी वीर प्रताप सिंह, उनकी पत्नी बुलबुल, वो थोड़े दिन पहले एक सुधार गृह में आई थी, तब मैं वहीं पे काम करती थी और मैंने उनके साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। मुझे माफ कर दो। क्या किया था उनके साथ? मैडम जी मुझे पैसे मिले थे, मैंने बुलबुल के खाने में बेहोशी की दवाई डाल के उसके पति को बुला के उसको फंसाया था, ताकि पीछे से मीडिया आ जाए और दोनों को साथ देख ले और बड़ी बदनामी हो जाए। और तो और मैडम जी एसीपी वीर प्रताप सिंह की वर्दी चली जाए। मुझे माफ कर दीजिए। किसने दिए थे थारे को पैसे बता? मिनिस्टर रतन चौहान और उनके साथ कोई दृष्टि करके कोई थी। मैंने थोड़ा लालच आ गया था मैडम, पर इससे पहले मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। थोड़ा लालच? अरे थोड़े लालच के चक्कर में पता है कितने जीवन बर्बाद हो गए। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की वर्दी छिन गई उससे। हाँ? एक सुंदर सा परिवार वो उजड़ गया, सब खत्म हो गया सिर्फ तुम्हारी वजह से, सब खत्म। मैडम जी मुझे माफ कर दीजिए मैडम, हमारे से गलती हो गई। माफी मिलेगी तो सिर्फ एक शर्त पर, सरकारी गवाह बनना होगा और ज्यादा सियानी बनने की कोशिश ना करना। जब बुलाऊं जैसे बुलाऊं आ जाना, और किसी को भी कुछ बताया ना तो बात नहीं, सीधा जेल में मुलाकात होगी। नहीं मैडम जी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। आप जहां बोलोगे वहां आ जाऊंगी। मुझे माफ कर दो मैडम जी, प्लीज। और काकी साहब, धोखे से अपनी बीमनी के अंगूठे की छाप लगाना चाहती थी आप उस कागज में। हमारे साथ चलिए, आपके अंगूठे की छाप तो मैं लगाऊंगी। चलो काकी। अरे चलो, अरे चलो। अरे बेटा, हाँ काकी साहब, हाँ, रुकिए। आप इतनी बूढ़ी होकर ऐसी हरकतें करती, शर्म ना आती आपको?
अपनी प्यारी बहन सी बेस्ट फ्रेंड की मदद करने में कैसी शर्म। सुंदर सुंदर फूलों की क्यारी, मारी वानी जीजी सबसे प्यारी। चलने लगे मारी ननद भाई सको। जीजा जी, फाइनली बुलबुल, तुम्हें वीर की बेगुनाही को साबित करने का सबूत भी मिल गया। कांग्रेचुलेशंस। मधुमक्खी जीजी डंक मारती हैं ये तो मैंने पता था, लेकिन वो इस हद तक गिर जाएंगी कि उस गुंडे रतन चौहान के साथ मिलेंगी, ये मैंने कभी ना सोचा था। उन्होंने इतना कुछ गलत कर दिया, उसके बावजूद घर में मिस मासूम बनकर रह रही। हमारे साथ जो कुछ भी किया मैं चुप थी, लेकिन हमारे थानेदार साहब की वर्दी पर जो उन्होंने नजर लगाई है ना, जिसका अंजाम उन्हें भुगतना ही होगा। भाभी एक काम करते हैं ना, ये जो वार्डन है इसी को लेके चलते हैं सबके सामने, यही सबके सामने पूरा सच बता देगी। बोले वायु भाई साहब, दृष्टि जीजी और रतन दोनों ही मुकर जाएंगे, दोनों ही ये बात ना मानेंगे। हमें उन दोनों को सबूत के साथ पकड़ना होगा। इस घर में सबकी आंखों में वो यो की जगह ना कैमरा लगा है। इससे पहले कि कोई हमारी वर्दी देखे छुपा देती उसे। बच गए। आप क्या छुपा रही? कुछ भी तो नहीं। आप ऐसा क्यों पूछ रहे? कुछ ना छुपा रही। पता है ना तुम्हें, झूठ पसंद नहीं। मैं झूठ का बोल रही हूँ? मैं झूठ ना बोल रही। तो तुम झूठ नहीं बोल रही? नहीं। तो तुम श्योर हो कि तुम बेस्ट है सर। आर्किटेक्ट जी, समथिंग स्पेशल फॉर यू। बिरला ओपस अश्योरेंस देने के लिए ऐसा क्या है इसमें? एडवांस्ड क्वालिटी। 1 साल में पेंट को कुछ भी हुआ तो पेंटिंग वापस करके देंगे, वापस करके देंगे? वो भी फ्री। क्वालिटी पे इतना कॉन्फिडेंस, इसीलिए बिरला ओपस अश्योरेंस। रजिस्टर करो birlaopus.com पर। मान लीजिए ये आपका हेल्थ कवर 20 लाख। अब बिल 20 लाख हो, 50 लाख हो, 5 करोड़ हो, पॉलिसी की लाइफ में कभी भी एक बार अनलिमिटेड क्लेम मिलेगा। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड का एलिवेट हेल्थ इंश्योरेंस विद अनलिमिटेड क्लेम अमाउंट। झूठ नहीं बोल रही। श्याम जी अभी के भी चमत्कार करिए प्लीज। वीर भाई, क्या देख रहे थे आप? तू क्या कर रहा है यहाँ पर? मैं बस मिलने आया था। आपको क्या करना? अलमारी में क्या? अलमारी में एक इम्पोर्टेंट सामान है। क्या इम्पोर्टेंट सामान है अलमारी में? नाइटी है इसमें, सैटिन वाली, स्लीवलेस, बैकलेस। क्या? क्या? हाँ, तेरी है नाइटी, बैकलेस, स्लीवलेस। मुझे सूट नहीं करेगी ना। भाभी की है, भाभी लेके आई। वो आपसे बिछिया जीती है ना इन्होंने, किसी दिन आपका दिल भी जीत लेंगी। इसके बाद पहनेंगी आपके लिए, अपने थानेदार साहब के लिए। बड़े भाई से कोई शर्म नहीं? क्या बकवास कर रहा है? आपको मुझ पे भरोसा नहीं है ना, तो खुद ही देख लो। भाभी हट जाओ, आओ देख लो। भाभी देखने दो, देखो देखो, मैं ही दिखा देता हूँ। अरे मुझे माँ का फैसला गलत लगा इसलिए तुम्हारी बिछिया लौटा दी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे और मेरे बीच में सब कुछ ठीक है।
फिर फंस जाते मुझे क्या बनाना? सॉरी भाभी, भावनाओं में बह गया था। वही तो मैं सोचूं कि हमारे बादाम जैसे हलवे जैसा प्लान वो कहीं गुड़ को बनना हो जाता। सॉरी मार, लेकिन आपका बड़ा वाला थैंक यू भाई साहब, आप तो सही समय पे आ गए, वरना थानेदार साहब तो आज मैं तो गई ही होती। बुलबुल सेना का हेड सेनापति रिपोर्टिंग मैडम सर। अच्छा, जो मैंने आपसे खास मंगाया था वो